आज मम्मी ने की है ढेर सारी मेहनत, क्योंकि इतने सारे जो पार्सल का ढेर देख रहे हैं आप लोग, इतने पार्सल्स ओपन हुए हैं। फिर इसके लिए आपको देखिए बज रहे हैं 12:23। हाँ, ये सब ओपन होने के बाद फिर पहने गए हैं। फिर पहनने के बाद एक रील, फिर एक इसकी नॉर्मल से सिनेमैटिक का शॉट, ऐसे करते करते और उसके बाद में पैक भी कर दिया है, क्योंकि मैं तो हम लोग रात के 9 बजे से काम कर रहे हैं ना अभी। पार्सल रिटर्न करने का जैसे कुछ भी रहता है तो मैं उसको तुरंत पहना अच्छे से, और फिर मैं बहुत देर तक उसको मैं जो रखती हूँ उसी को मैं पहनती हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर ये 1 सेकंड के लिए, वही जो 15-20 सेकंड के लिए पहना, फिर उसके बाद वो कर देती हूँ अगर मुझे कुछ रिटर्न करना होता तो। बाकी कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें से मैं रख भी लूँगी, बहुत सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरा ना एक कपड़ों को लेके अलग है। तो ये मैं दिखाने का कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि कभी कभी हम 1-1, 2-2 बजे तक शूट करती हूँ, उसके बाद में सुबह जल्दी जगती हूँ और उनको स्कूल भेजती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ। तो जो महिला घर के सारे काम करके, झाड़ू बर्तन, ये चीज़ अगर यहाँ पड़ी है तो इसे मुझे ही हटाना है करके, अगर वो काम करती है तो थोड़ा सा अप्रिसिएट किया करिए और वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे कहीं जाना है किसी खास काम से, तो उसकी वजह से मुझे रात भर आज जाके वीडियो शूट करना पड़ा। आइए आपको किचन में दिखाती हूँ, आइए। अभी ये नहीं है कि मेरा बस हो गया, अभी मैं क्या करूँगी, कल बनने वाले हैं राजमा, तो मैं भिगोऊंगी राजमा। किचन भी क्लीन करना बाकी है, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले बर्तन भी बाकी है और बर्तन बाकी है, राजमा भिगोना है, किचन क्लीन करना है। तो ये सारी चीज़ें करके मैं सोऊंगी, ताकि 6 बजे उठूंगी तो मैं अरम्या को ना गुलगुला बना के देने वाली हूँ, जो छोटा छोटा चीनी का होता है, मीठा मीठा पुआ छोटा छोटा, तो उसको फेंट के रखूंगी। सुबह 6 बजे वो बनाऊंगी और बाद में फिर अपना राजमा जो भी बनाना होगा वो कल आज ही के वीडियो में सुबह में दिखाऊंगी। तो आई होप कि शायद वीडियो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देगी, कि इतने सारे पार्सल आपको दिख रहे होंगे, इसके पीछे की मेहनत में बताने के लिए ये बता रही हूँ कि आप मेहनत करिए, जीवन में आपको सब कुछ मिलता है खुद के दम पे। ये नहीं है कि इसने आपको सपोर्ट कर दिया, उसने कोई किसी को यहाँ पे आजकल के ज़माने में सपोर्ट नहीं करता। आपकी खुद की मेहनत और भोलेनाथ माता पार्वती का साथ। तो चलिए हम धोते हैं बर्तन, मिलते हैं आप लोगों से सुबह। तो यहाँ पे मेरी पड़ोसन जो है, उनका मैंने कल ब्लाउज़ ना कटिंग करके दिया था, तो स्लीव्स मैंने नहीं कटिंग करके दिया। मुझे लगा कि अगर वो सिलना जानती होंगी तभी तो उन्होंने मेरे से कटिंग करवाया है। तो स्टिचिंग मतलब इतना तो स्टिच कर ही लेंगी कि मतलब बाजू काट लेंगी, बट उन्होंने वो नहीं काट पाई। और फिर उनका जो है वो, उनकी बेटी जो है वो लेके आ गई थी बाजू कटवाने के लिए, तो मेरे पास ना चौक नहीं थी। तो मैंने क्या किया, जो साबुन जो बिम बार वाला होता है ना, उसको यहाँ पे यूज़ किया और उससे मैंने यहाँ पे जो है वो कटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि यही हो रहा था। काटना तो मुझे था ही, और बिना चौक के या पेन से भी हो सकता था, बट पेन भी मुझे मतलब यही मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा, तो मैंने साबुन को लिया। और क्योंकि फिर ब्लाउज सिलने के बाद तो धुलते ही हैं, तो मैं सोचा कि चलो आराम से वो धुल जाएंगी। तो किस किस को मेरी सिलाई की वीडियो देखनी है या मेरे ब्लाउज़ कलेक्शन किसको देखने हैं वो बताइएगा। मैं सोच रही थी मैं इस वाले चैनल में, शांति की लाइफस्टाइल चैनल पर तो पिछले 1-1.5 महीने से एक भी लॉन्ग वीडियो नहीं गई हैं, तो वहाँ पे तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं ब्लाउज़ कलेक्शन सोच रही थी कि मैं यहाँ पे लेके आऊँगी, तो बताइएगा ज़रूर। हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हो गई है सुबह, यानी गुड मॉर्निंग, और मैं हो गई हूँ रेडी। मुझे एक वो याद आ रही है, किसी को भी जहाँ में मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को धरती किसी को आसमां नहीं मिलता। तो बस ये याद आ रहा था मुझे अभी अपने ऊपर, अपने जीवन को जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे यही वाली बात याद आती है। तो आज मैंने बनाई है सिंपल सी कढ़ी, जिसमें अभी तड़का लगाना बाकी है। 1 मिनट, प्लेट लेके आते हैं, इसको ढकते हैं। आज मैं 2 चीज़ बनाने वाली हूँ, एक तो मैं कढ़ी बनाऊंगी जिसमें तड़का और पकौड़ी डालनी है, और एक मैंने अभी फेंट के रखा है यहाँ पे, इडली बनाऊंगी। मैंने सूजी और दही फेंट के रखी है। अरन्या को इडली खानी थी बहुत दिन से, तो मुझे कहीं जाना है, अभी कहाँ जाना है वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे काट लिया है प्याज, इससे मैं बनाऊंगी पकौड़ी। और यहाँ पे मैंने बिन लिए हैं चावल। तो चावल तो जैसे बिना हुआ ही रहता है, लेकिन इस समय बरसात का मौसम है तो कुछ कीड़े घुन मतलब थोड़ा शंका रहता है, तो देख लिया है। तो मैंने बना के पी ली है चाय। अरन्या के पापा गए हैं खेत, क्योंकि खेतों में बाढ़ आई थी तो धान बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो खेत जाके वो सोहनी चल रही है धान में,
तो मैं पकौड़ी छानती हूँ इधर, और कड़ी पत्ता लाके एक अच्छा सा तड़का बनाएंगे, तो उसकी छोटी सी क्लिप मैं शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी सिंपल सी बेसन की पकौड़ी। और यहाँ पे बेसन डाल दिया था, फिर थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए थे। मसालों के बाद में एक नींबू का रस डाल दिया था। इससे पकौड़ी जो बनाते हैं ना वो बड़ी चुरचुर कुरकुर सी बनती है। हरी मिर्च 2 डाल दी थी, और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया था गरम मसाला थोड़ा सा और लाल मिर्ची का पाउडर, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से जैसे मतलब इतना थिक और मतलब पतला तो पकौड़ी का वो बैटर बनता नहीं है, थिक ही बनता है, इतना कि जैसे आटा हम गूँथते हैं ना उसी तरीके से गूँथने पे वो गुथा जाए, जिससे छोटा छोटा सा पकौड़ी का शेप बन जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी पकौड़ी यहाँ पे डाल दी हुई हैं। और मुझे ना प्याज के पकौड़े मेरे घर में सबको ही पसंद है, ऐसा कोई नहीं है जिसको पसंद नहीं है, सबको अच्छे लगते हैं। हाँ, रम्या पहले नहीं खाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसको भी एक एक ऐसे करके ट्राई करवाती हूँ। और इस साइड मैंने बिठाया था चावल और इडली का बैटर फेंट के रखा था। उम्मीद करूँगी कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत अच्छा लगे। तो अपना हाइप ना इस वीक का ना रखिएगा मत, जितना भी हाइप बचा के रखा होगा जिन्होंने ना, सब लोग आज हाइप दे दीजिएगा, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है हाइप बचा के रखने का। नेक्स्ट वीक से आपको फिर से मिल जाएंगे। तो आज और कल में 2 दिन बचे हैं, जैसा भी आप लोग को ठीक लगे वैसा आप लोग करिएगा, ये सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और बस मैंने इसमें डाल दिया कड़ी। मैंने पहले बना ली थी बिना तेल के, बिना छौंके वाली कड़ी बनाई थी मैंने। इसकी रेसिपी ना गोलू ने मुझे सिखाई थी, मेरी सिस्टर ने। बस मैंने इसमें थोड़ा सा तेल, हींग, जीरा और नहीं सरसों, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का इतना अच्छा सा ये तड़का बन के तैयार हो गया था। कड़ी हमारी बहुत टेस्टी बनी थी। तो जी, तो बन गई हमारी कढ़ी, चावल और पकौड़ी। तो आज खाने में यही है। और आज थोड़ा सा ऐसा चेहरा उतरा है, क्योंकि आज थोड़ा सा मन ही उदास था, घर पे कोई है ही नहीं। और हम एक पापा खेत गए हैं नाश्ता करके, और रम्या भी है अभी गई हुई है स्कूल। तो यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं सिलाई से रिलेटेड थोड़ी सी। अभी देखा आप लोगों ने, मैंने ब्लाउज़ की एक कटिंग कल करी थी। तो वो जो बाजू वगैरह कटवाना था, तो पहले ना मैं सिलती थी, दूसरों के भी कपड़े सिलती थी, ऐसा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, किसी के भी ब्लाउज़ में बनाती थी पैसे से, फ्री में नहीं, फ्री में भी करती थी, जिसको मतलब नीड होती थी या जिसके पास पैसे नहीं होते थे, या कोई ऐसा भी होता था सिलवा के बोलेगा कल दे देंगे, और वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने कभी आया ही नहीं। तो ऐसे भी लोग थे। बट हाँ, मैंने सिलाई सिखाई भी है बहुत सारी लड़कियों को, मतलब 15, 20, 25 लड़कियों को, और वो आज अच्छा इनकम भी कर रही हैं। तो मैंने अभी सिलाई छोड़ दी सिलना, अपने ब्लाउज़ भी। ये वाला तो मैंने कितने टाइम पहले बनाया था, ये पिंक कलर का कपड़ा था, और ये जो बाजू में देख रहा है ये मेरी किसी और साड़ी का था, तो इसका बाजू मैंने बना दिया और नेक पे लगा दिया ताकि मैचिंग हो जाए। लेकिन अभी मैं सिलाई नहीं करती हूँ, रीज़न है मेरी आँखें उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अभी भी देखेंगे तो इस साइड में यहाँ पे थोड़ा लाल है, तो जिसकी वजह से मैं अब सिलाई छोड़ चुकी हूँ। अपना ब्लाउज़ अगर होता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 28 तारीख को फंक्शन है ना, जहाँ मैं गाजीपुर जाऊँगी, तो वहाँ पे एक पिंक कलर की साड़ी कोलैबोरेशन के लिए आई है पेज से, तो उसका शायद मैं ब्लाउज़ सिलूँ तो सिलूँ, नहीं तो बहुत दिन हो गए। मैंने प्रियादीप के यहाँ जो गोल्डन कलर का सूट पहना था, वो मुझे शिल्पी दी ने दिया था। उस तरीके के सूट मैं मतलब ख़रीदती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मैं सूट अच्छे नहीं खरीद पाती हूँ। मुझे बड़ा, दुकान पे जाती हूँ तो कॉस्टली सा लगता है, क्योंकि मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट पे काम करने से ना बड़ी सस्ती चीज़ें मुझे लगती हैं यहाँ मिल जाती है। बट वो सूट बड़ा प्यारा था, तो वो मैंने सिला था बहुत टाइम के बाद। बट अभी मैं सिलाई भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं पड़ोसियों की हेल्प कर देती हूँ। जैसे किसी को कुछ ब्लाउज़ कटवाना होता है या कुछ पूछना होता है या कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो कोई मेरे पास आ जाता है कि थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा ये काट के दे दीजिए, हम सिल लेंगे। क्योंकि सबको पता है कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, इतना नहीं कर सकती कि मैं किसी का सिलाई करूँ। और सिलाई मैंने छोड़ दी है, किसी और का करना। मैं अपना बुटीक स्टार्ट करने वाली हूँ, ये मैं आपको अनाउंसमेंट करती हूँ, लेकिन वो 2026 में होगा। 2025 अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल नहीं रहा है। मैं शुरू से ही इतनी बीमार रही हूँ ना 2025 में। ये बहुत से लोगों के लिए नहीं रहा है, देश के लिए भी, लोगों के लिए भी, मतलब किसी के लिए भी ये साल अच्छा नहीं रहा है। तो इसलिए मैं 2025 में नहीं करूँगी, लेकिन हाँ 2026 में मेरा खुद का बुटीक होगा, ये मुझे पता है।
जहाँ तक मुझे ऐसा अनुमान है। और 2026 में मेरे घर में शहनाई भी बजेगी। अब किसकी बजेगी ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। गोलू की कि प्रियंका की, ये भी मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ, वो मैं तभी बताऊँगी। लेकिन हाँ, 2026 में हमारे घर में एक होगा। और गोलू प्रियंका की शादी की बात सोचती हूँ मैं बड़ा इमोशनल सी हो जाती हूँ, क्योंकि कभी कल्पना ही नहीं कर पाती हूँ उनको अपने आप से दूर करने की। लेकिन सच है, सबको अपने अपने घर तो जाना ही होता है। तो क्योंकि गोलू ना थोड़ी सी जैसे वो सीरियस रहती है और प्रियंका थोड़ी चुलबुली सी है। मेरे जीवन में मेरे जो कहते हैं ना, दो बाजू हैं और दो बाजुओं का बल, वो मेरी दोनों बहनें हैं। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो मैं अब तक मैं ज़िंदा ही नहीं होती, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ हैं। हाँ, मेरी बेटी भी है, लेकिन मतलब बेटी अभी तो मेरी छोटी है, लेकिन मतलब गोलू प्रियंका ने मुझे मेरे सबसे बुरे से बुरे दिनों में संभाला है। इमोशनली ही संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ज़िंदगी के सबसे बुरे दिनों में मेरे साथ खड़ी थी। और अभी भी मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं कभी बहुत दुखी होती हूँ, कभी बहुत परेशान। उनको कॉल कर लिया, अपनी प्रॉब्लम बता दी, रोना हो जाए तो रो भी लेती हूँ। बस इसीलिए मुझे कभी किसी फ्रेंड्स की। हाँ भैया। तो उस समय मैं ब्लॉग बंद कर दी थी और इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं फेसबुक ऐसे ऑन की और वहाँ पे एक कपल थे जिनको मैं कभी कभी देख लेती थी। मतलब देख क्या लेती थी, मेरे फीड में ऐसे आ जाते थे। तो उनमें से वो जो उनकी वाइफ थी, शायद उनकी डेथ हो गई है। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। बड़ा अजीब सा मन हो रहा है, कब से वही देख रहे हैं और उसके बारे में ज़्यादा मतलब कुछ श्योर है नहीं, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। बट आंखें तुरंत मेरी सूज जाती है। देखिए, किसी का भी उस तरीके से देखती हूँ ना। मैं चाह रही थी वीडियो शूट करने के लिए, तभी सोचा अभी हेयर और कॉम करूँगी, बिंदी सिंदूर करूँगी, अभी क्या क्या करूँगी, बट अभी कुछ भी मन नहीं कर रहा है। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। छोटा सा वीडियो है, अभी एडिट करके थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कौन अभी हंस खेल रहा है, कौन किसके जीवन में कब क्या हो जाएगा। इसलिए जो भी जीवन मिला है उसको खूब सारा खुशियों के साथ जीजिए, किसी को बिना दुख पहुंचाएं, क्योंकि सबको एक दिन जाना है।